अगर एक रिटायर्ड आर्मी सूबेदार के साथ शहर के कुछ खतरनाक दबंग लोग पंगा ले लें और वही सूबेदार अकेले ही पूरी गैंग के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो अपनी बेटी, अपने सम्मान और न्याय के लिए पूरे शहर के सबसे ताकतवर लोगों से भिड़ जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूबेदार मूवी को। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया कुछ आदमियों को जो ट्रैक्टर में बैठकर शहर की तरफ आ रहे होते हैं। उनके पास बंदूकें भी होती हैं, जिससे साफ समझ आता है कि ये लोग किसी खतरनाक काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन रास्ते में अचानक उनके ट्रैक्टर का टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है और दोनों दोस्त वहीं नहाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक पता चलता है कि उनमें से एक लड़का पानी में गायब हो गया है। उस लड़के का नाम मन्नू होता है। उसके गांव वाले उसे 3 दिन तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर तीसरे दिन उसकी लाश नदी से बाहर मिलती है। अपने बेटे की लाश देखकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। गांव के लोग बताते हैं कि यह पहला हादसा नहीं है। हर साल लगभग 15 बच्चे इसी नदी में डूबकर मर जाते हैं। इसकी असली वजह है गैरकानूनी बालू खनन। दरअसल शहर के कुछ दबंग लोग नदी से लगातार बालू निकालते रहते हैं, जिससे नदी बहुत गहरी हो गई है और बच्चे उसमें डूब जाते हैं। इस पूरे धंधे को संभालता है सॉफ्टी भाई, लेकिन असली ताकत उसके पीछे है एक खतरनाक महिला की जिसे लोग बबली दीदी कहते हैं। हालांकि इस समय बबली दीदी 3 मर्डर के केस में जेल में बंद है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है प्रिंस की, जो बबली दीदी का छोटा भाई है और फिलहाल पूरे गैंग का काम संभाल रहा होता है। आज उसका जन्मदिन होता है। तभी सॉफ्टी भाई उसे बताते हैं कि नदी पर एक हादसा हो गया है और लोग विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान मन्नू के घर वाले मीडिया को सारी सच्चाई बता देते हैं कि नदी से बालू निकालने की वजह से बच्चे मर रहे हैं। जब यह बात प्रिंस को पता चलती है तो वह गुस्से में वहां पहुंचता है, लेकिन इंसाफ देने की बजाय वह सबके सामने मन्नू के मामा को गोली मार देता है। यह देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और मन्नू की मां और उसकी बहन भी खतरे में आ जाते हैं, लेकिन सॉफ्टी भाई किसी तरह प्रिंस को रोक लेते हैं। यहीं से हमें समझ आ जाता है कि इस शहर में कानून से ज्यादा ताकत इन गुंडों की है। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है असली हीरो सूबेदार अर्जुन मौर्य की। अर्जुन एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर होता है जो अब अपनी बेटी समा के साथ इस शहर में रहने आया है। कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और इसी वजह से वह अंदर से टूट चुका है। उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि अर्जुन एक लाल रंग की जीप खरीदे। अब अर्जुन ने वही लाल जीप खरीदी है जो उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उसकी पत्नी की आखिरी याद है। लेकिन अर्जुन और उसकी बेटी समा के बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। दोनों के बीच अक्सर दूरी रहती है। शहर में रहने के लिए अर्जुन को नौकरी की जरूरत होती है। उसका दोस्त प्रभाकर उसे काम दिलाने की कोशिश करता है। वह अर्जुन को सॉफ्टी भाई के पास ले जाता है और बताता है कि अगर कहीं नौकरी मिल सकती है तो यहीं मिलेगी। सॉफ्टी भाई अर्जुन से मिलते हैं और बताते हैं कि पहले भी कई फौजी यहाँ काम कर चुके हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर भी अर्जुन को काम मिल जाता है और अब वह प्रिंस का ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन जाता है। लेकिन अर्जुन को प्रिंस का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन अर्जुन प्रिंस को कार में लेकर जा रहा होता है। प्रिंस उसे धीरे गाड़ी चलाने पर ताने मारता है और उसके बाद खुद ड्राइविंग करने लगता है। और उसके बाद वह अर्जुन से तंबाकू बनाने को भी कहता है। अर्जुन अंदर से गुस्से में होता है लेकिन खुद को रोक लेता है। इसी बीच अर्जुन बैंक जाता है ताकि अपनी पत्नी का अकाउंट बंद कर सके, लेकिन वहां का ऑफिसर उसे बार बार नया फॉर्म भरने को कहता है। वो उसे बोलता है कि कलाना और सरकारी काम की धीमी प्रक्रिया देखकर अर्जुन परेशान हो जाता है। जब वह बैंक से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी लाल जीप के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी ने उसकी सीट पर पेशाब तक कर दिया होता है।
यह सब देखकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे पता चल जाता है कि यह काम प्रिंस और उसके लोगों का है। तभी प्रिंस के कुछ आदमी वहां खड़े होते हैं और अर्जुन उनसे भिड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में अर्जुन उन सबको बुरी तरह पीट देता है। जब प्रिंस खुद वहां आता है और कट्टा निकालता है तो अर्जुन झट से उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे भी मारता है। फिर वह प्रिंस को घसीटते हुए अपनी जीप के पास ले जाता है और उससे अपनी गाड़ी साफ करवाता है। लोग इस पूरी घटना का वीडियो बना लेते हैं। यह प्रिंस के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। अब दूसरी तरफ अर्जुन की बेटी समा कॉलेज में एक लड़के रणवीर से परेशान होती है जो उसे गंदी वीडियो भेजता है। समा उसके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि वह उसे इंटरनेट पर डाल देगी। रणवीर उसे डराने के लिए बोतल में पानी भरकर उसके चेहरे पर डालता है और धमकी देता है कि अगली बार यह एसिड भी हो सकता है, लेकिन समा डरने वालों में से नहीं होती। इसी बीच अर्जुन और प्रिंस के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है। प्रिंस बदला लेने के लिए अर्जुन के घर पर हमला करवा देता है और पूरे घर को तहस नहस कर देता है। यह वही घर होता है जिसे अर्जुन की पत्नी ने अपने हाथों से सजाया था। घर की हालत देखकर अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। उधर समा भी अपने पिता से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता हमेशा गुस्से में रहते हैं। वह बताती है कि जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने कई बार अर्जुन को कॉल किया था, लेकिन अर्जुन ने फोन नहीं उठाया। असल में उस समय अर्जुन एक आतंकवादी ऑपरेशन में फंसा हुआ था और गोलियों की बारिश के बीच उसका फोन गिर गया था। लेकिन यह सच्चाई समा को नहीं पता थी। अब अर्जुन फैसला करता है कि वह अपनी बेटी के साथ सब ठीक करेगा। लेकिन उसी समय प्रिंस और उसके लोग फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब अर्जुन उनसे सामना करता है तो इस बार वह पीछे नहीं हटता। भयानक लड़ाई होती है और अर्जुन एक-एक करके प्रिंस के आदमियों को खत्म कर देता है। इस दौरान वह मन्नू की माँ और उसकी बहन को भी छुड़ा लेता है, जिन्हें प्रिंस ने बंदी बना रखा था। अब मामला और भी बड़ा हो जाता है। बबली दीदी को जेल में यह सब पता चलता है और वह भी गुस्से से भर जाती है। अब पूरी गैंग सूबेदार अर्जुन के खिलाफ हो चुकी होती है, लेकिन अर्जुन भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह फैसला कर चुका है कि इस शहर में जो अन्याय हो रहा है, उसे खत्म करके ही दम लेगा। और यहीं से फिल्म अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, जहां एक अकेला सूबेदार पूरे गैंग से भिड़ जाता है। आखिरकार न्याय की जीत होती है और सच सामने आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूबेदार मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेन चाहिए।